आइए शुरू करते हैं ज्योग्राफी टॉपिक संख्या 4, जिसका नाम है मानव विकास भूगोल। पाठ संख्या क्या है? 4। और पाठ संख्या का नाम 4 का नाम क्या है? मानव विकास। मानव विकास को अंग्रेजी में कहेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या कहेंगे? मतलब मानव विकास क्या है, मानव विकास के स्तंभ कौन कौन है, मानव विकास के सूचक क्या है, और मानव को विकास करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, उन सारे बातों पर हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। चर्चा करने के क्रम में सबसे पहला प्रश्न मेरे मन में आएगा कि विकास क्या है? विकास क्या है, या विकास से आप क्या समझते हैं? विकास क्या है या विकास से आप? बड़ी आसान उत्तर होगा, विकास जिसे अंग्रेजी में डेवलपमेंट कहते हैं, लगातार चलने वाली, कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है। विकास क्या है? तो विकास लगातार चलने वाली या जीवन पर्यंत, जीवन भर चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है। और यह ऐसी प्रक्रिया जो कभी रुकती नहीं है, जन्म से पहले से शुरू होता है और मृत्यु तक चलता है। एक लाइन और जोड़ सकते हैं, विकास उस परिवर्तन को कहते हैं, उस बदलाव को कहते हैं जो जन्म के पहले से प्रारंभ होता है, मृत्यु तक चलती रहती है। मृत्यु के बाद ही यह क्या होता है? समाप्त होता है। इसकी बदलाव में रुकावट आती है, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो फिर एक और प्रश्न देता है, इसमें वृद्धि क्या है? वृद्धि क्या है, या वृद्धि से आप क्या समझते हैं? वृद्धि क्या है या वृद्धि से आप क्या समझते हैं? साधारण बोलचाल की भाषा में विकास और वृद्धि में कोई अंतर नहीं है। जीवन में जो बदलाव हो रहे हैं उसी बदलाव को विकास भी कहते हैं और वृद्धि भी कहते हैं। लेकिन विकास एक व्यापक शब्द है और वृद्धि जो है वो संकुचित शब्द है, क्योंकि विकास केवल और केवल सकारात्मक होता है, लेकिन वृद्धि कई बार नकारात्मक भी होता है। तो प्रश्न है, विकास क्या है? इस बात को जान गए। वृद्धि भी परिवर्तन की उस अवस्था को कहते हैं जिसकी दिशा सकारात्मक या नकारात्मक, उसको वृद्धि कहेंगे। और विकास कहा कि जीवन में सकारात्मक बदलाव को हम क्या कहेंगे? विकास कहेंगे। मोबाइल बंद करो। अब सवाल है, तो विकास और वृद्धि में कोई अंतर हमने नहीं कहा। दोनों जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है, लाइफ स्टाइल में जो परिवर्तन हो रहा है, जीवन के आयाम में जो बदलाव आ रहा है, उसी को हम विकास या वृद्धि कहते हैं। लेकिन ये तो हमारी बात है ना, विकास एक अलग शब्द है, वृद्धि एक। तो दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, कुछ ना कुछ अंतर होगा। ये कई बार 2 नंबर में पूछा भी गया है। पूछा क्या गया है कि विकास और वृद्धि में क्या बताना है? अंतर। कुछ ना कुछ डिफरेंस है, कुछ ना कुछ अंतर है। किसमें? तो विकास और कुछ ना कुछ अंतर है। मन में होगा क्या अंतर है वृद्धि और विकास में? तो पहली बात कर दे तो विकास गुणात्मक परिवर्तन है। कैसा है? और वृद्धि कैसी है? मतलब आपके लाइफ में कितना गुना बदलाव आया? 2 साल, मतलब कल आपने 5 प्रश्न याद किया, आज कई प्रश्न ज्यादा याद कर लिया। विकास हो गया। मात्रात्मक, आपका वजन कल साल पिछले बार 10 केजी था, इस बार कई मात्रा कितना गुना बढ़ गया, कितना % बढ़ गया। तो विकास कैसा परिवर्तन है? वृद्धि कैसा है? याद रखेंगे, विकास मूल्य सापेक्ष होता है। विकास कैसा होता है? सापेक्ष होता है। और वृद्धि क्या होता है? मूल्य निरपेक्ष। अब कहेंगे मूल्य सापेक्ष का मतलब क्या होता है? तो मूल्य सापेक्ष का मतलब होता है कि जिस दिशा में आप जा रहे हैं वही जा रहे हैं। जैसे आप में से बहुत ऐसे बच्चे हैं
घर से क्या बोल क्या है कि चल रहे हैं पढ़ने कोचिंग में, पढ़ने आते नहीं है। दिशा उनकी अलग है। ब्रह्म में जी रहे कि मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं हो तुम। बड़े बड़े राज परिवार को ढहते मैंने देखा, दरभंगा माना भी लट गया था, तुम क्या हो, हमारी औकात क्या है। नहीं, विकास मतलब मूल्य सापेक्ष। तुम यहाँ पढ़ रहे हो तो केवल पढ़ाई की चर्चा करोगे, पढ़ाई पर बात हुई। कोचिंग घर से निकलेंगे तो कोचिंग का दरवाजा गेट दिखाएगा, हाँ कोचिंग से निकलेंगे तो घर का गेट का मुंह दिखाई देगा। लेकिन कुछ आप में से कुछ लड़के भी ऐसे हैं, कुछ लड़कियां भी ऐसे हैं जो घर से निकलते तो कोचिंग बाद में दिखाई देता है, पानी पूरी का ठेला पहले दिखाई देता है। जी बोल रहे, गलती बोल रहा हूँ, ऐसे हैं। कोचिंग से निकलेगा तो पूरा शहर के राउंड मारते हुए तब पहुंचेगा। पिछले बैच में था ना, वो आता था अजीज नगर से आता था, उसके फादर ने फोन किया कि सर कितना बजे आपने छुट्टी देते हैं। हमने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो नियम है 55 मिनट पक्का, 10 बजे पढ़ाई, फिर अगला बैच आएगा, जो किया कल पढ़ाएंगे। फिर छोड़ते यहाँ पे 11 बजे घरे पहुंचता है 2 बजे। हमने कहा आपका घर पता तो दिया है अजीज नगर। कहा कि सर बहुत जाम रहता है। क्लास में बैठो थोड़े खड़ा हो, हाँ तोरे गाँव के था। मैंने कहा मैं अमेरिका थोड़ी रहता हूँ, हम गौशाले पर के लोग नहीं। गौशाला पर कभी जाम तो करती नहीं, पकड़बो का तो 72 गो रास्ता है अगल बगल से जाने का। उसका दोस्तों का सर में कहानी है, छुट्टी होता है ना तब पूरा शहर के सैर मारते हुए हवा बिहार लगाते हुए तब पहुंचता है घर। 3-4 में टारगेट किए, कोचिंग छोड़ दिया। हमको क्या फर्क पड़ा। दोनों मामा भगना रहता था, उसके फादर से बात हो गई, दिखाई तो गड़बड़ मास्टर हो तो बाबूजी को फोन कर दी सीधे, आना ही छोड़ दिया। नहीं तो गौशाला पर 4 घंटा जाम पकड़वाता था, जबकि आज तक जाम लगती ही नहीं है। लगभग कहते शाम को लगती, दोपहर में कभी जाम नहीं पकड़ती। तो प्रश्न है कि मूल्य सापेक्ष, जिस दिशा में तुम जाना चाह रहे हो उसी दिशा में जा रहे हो तो मूल्य सापेक्ष होगा। विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी वाला एक्टिविटी कर रहे हो, विद्यार्थियों को उचक्का वाला करोगे तो मूल्य निरपेक्ष हो गया, तुम्हारे जीवन के रास्ता से भटक गए हो ना। विकास की बात करते हैं तो ये धनात्मक, केवल क्या है, धनात्मक परिवर्तन है। अब वृद्धि क्या है, धनात्मक व ऋणात्मक दोनों है। विकास केवल धनात्मक एकदम आगे की बढ़ता है, अब वृद्धि क्या है, ऋणात्मक होगा। अब बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ आए शहर में पढ़ने, लेकिन पढ़ गए उचक्का के चक्कर में, सिगरेट पी रहे, गुटखा खा रहे हैं, विवाद में रह रहे हैं, तुम्हारा ऋणात्मक हो रहा है। तुम जीवन में कुछ नहीं करेगा। लिखित गारंटी में दे सकता हूं कि जो बच्चा, लड़का या लड़के जिस काम को सोचकर अपने घर से निकला है, अगर उसके अलावा जो करेगा वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे कर्ण किससे शिक्षा प्राप्त किया था, परशुराम से। शिक्षा लेते समय क्या बोला, झूठ बोला था उसने। इस बात की जानकारी मिल गई उसे। उसने कहा कि जिस समय तुम्हारे हमारे विद्या की जरूरत है उस समय तुमको काम नहीं देगा। अर्जुन तीर तला रहा था मारने के लिए, उसको बार बार गुरु जी का मंत्र याद कर रहा था। तो श्राप था क्योंकि उसने चीटिंग किया था। तुम लोग तो जो बच्चा अपना बाप को चीटिंग करेगा, मतारी को जो लड़की चीटिंग करेगी, पर है 1 घंटा से बेसी पढ़ावे चाहिए ना। अन्य की बात मैं नहीं करता। हम शामों में बुलाते नहीं, 6 बजे के बाद हमारे कोचिंग में लड़कियों के अलाउ नहीं है। हमारा अपना कुछ शर्त है, सिद्धांत है। 7:30 बजे के बाद क्योंकि फोन जल्दी नहीं उठाता। तुम्हारा टाइम दिन भर का है, रात का तुम्हारा टाइम सर नया है तो बिहान बात करो। दिन भर का समय नहीं मिला कि तुमको 11 बजे फोन किया कि सर नया ज्वाइन लेना। सोचता है कि नया कहेंगे तो आ जाएगा, तो डांट सुनता है। समस्या होगी ना तो ज्यादा है तो लिख दे व्हाट्सएप पर, हम भोरे उठेंगे, देखेंगे, समाधान करेंगे। दिन भर का ड्यूटी थोड़ी ना है। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों है। जो काम करने आ रहे हैं, काम की यदि का बेसी हानि हो गया। तो ये विकास और वृद्धि में क्या है, अंतर है। एक और प्रश्न आता है, विकास युक्त वृद्धि, विकास युक्त वृद्धि, और दूसरा आता है विकासहीन वृद्धि, है ना। तो प्रश्न होगा कि विकास युक्त वृद्धि क्या है और विकासहीन वृद्धि क्या है। तो वैसा परिवर्तन जो
धनात्मक और गुणात्मक क्या हो, मात्रात्मक दोनों हो। मतलब वैसा परिवर्तन आपके जीवन में वह जो बदलाव आ रहा है जिसमें धनात्मक भी हो और क्या हो, गुणात्मक भी। माने आगे बढ़ रहे हैं लेकिन मात्रा लेके बढ़ रहे हैं, लंबाइयों बढ़ा रहे हैं, चौड़ाइयों बढ़ा रहे हैं, प्रमोशन भी ले रहे हैं, आप पैसों कमा रहे हैं। तो ऐसा तुम्हारी लाइफ में अगर बदलाव हो तो उसे क्या कहेंगे, विकास युक्त वृद्धि। तुम विकास लंबा कर रहे हो, कम दाम में सामान बेचो तो क्या हुआ, ग्राहक तो फैला रहा है ना, वैसे तुम्हारा नाम तो फैल रहा है ना ज्यादा। तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहेंगे। कुछ ऐसा है विकासहीन वृद्धि, कुछ ऐसा बढ़िया लोग हैं चाहे नहीं वो सामान पर 25 रुपया मुनाफा कमा भाई, 25 कमाने के चक्कर में ग्राहक मिला का 5-6 को, तो 5 को से कितना नाम होता है, नहीं नाम होगा, 5 को जाने का, छठा जन्म नहीं करेगा। अब वो 5 हो जाएगा, फलाना जगह 10 में दी थी 15 में दी तो लोग वो छोड़ देगा। तो विकास युक्त वृद्धि का मतलब हो गया कि वैसा परिवर्तन तुम्हारे जीवन में जब धनात्मक, गुणात्मक और मात्रात्मक सभी प्रकार का बदलाव हो, लंबाइयों बढ़े, मोटाइयों बढ़े या बुद्धियों बढ़े, ऐसा परिवर्तन तुम्हारे हो रहा है तुम्हारे लिए, तो विकास युक्त। कोनो देखिएगा लंबाई तो बढ़ गया है, हम बुद्धि हाई नहीं है, है कुछ बच्चे हैं लेकिन हाइट बहुत बड़ा हो गया, दिमाग उसका बढ़ा ही नहीं, तो ऐसे वृद्धि को क्या कहेंगे। वही वाला कहानी, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लग गया दीदू। बड़ा होना बड़ी बात नहीं है, तुमसे लाभ समाज को कितना मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अब सवाल है तो मानव विकास की अवधारणा, जो टॉपिक मेरा पढ़ना था, मानव विकास की अवधारणा की बात करें। मानव विकास की अवधारणा कौन दिया, किसने दिया। तो मानव विकास की अवधारणा का मतलब होता है विचारधारा। अवधारणा का मतलब क्या होता है। और मानव विकास की अवधारणा 2 व्यक्ति ने दिया था, एक डॉक्टर महबूब उल हक और एक और थे डॉक्टर अमर्त्य सेन। डॉक्टर महबूब उल हक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, डॉक्टर अमर्त्य सेन भारत के अर्थशास्त्री थे। इन दोनों ने मिलकर 1990 ईस्वी में मानव विकास की अवधारणा दिया था और कहा था कि मानव विकास को परिभाषित करते हुए डॉक्टर हक ने क्या लिखा कि विकल्प में वृद्धि, विकल्प में वृद्धि और क्या, आत्मसम्मान। इंसान को आगे बढ़ाना है तो विकल्प को बढ़ाना पड़ेगा। इंसान को आगे बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, विकल्प माने मौका। विकल्प माने क्या, एक तो पता है आपको कि पढ़े लिखे और अनपढ़ में क्या अंतर है, धनी और गरीब में अंतर क्या। मैं बार बार बोलता हूं, धनी अपने एक्टिविटी क्रियाकलाप के कारण इंसान धनी होता है। अरे धमिनिया है, और जो गरीब होते हैं वो अपने एक्टिविटी के कारण, अपने क्रियाकलाप के कारण क्या होते हैं, गरीब होते। गलत कि सही, एक मिनट रुक जाइए। तो विकल्प में कहा इन्होंने कि मानव विकास की परिभाषा डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया और परिभाषा देते हुए क्या लिखा कि विकल्प में क्या कर देना, वृद्धि कर देना। विकल्प बढ़ाना मतलब क्या होता है, विकल्प मतलब मौका बढ़ा देना। मालूम है गरीबों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है आगे ना बढ़ने के पीछे की, गरीबी कमजोरी नहीं है, उसके पास धैर्य और साहस नहीं है। बट बेटा 2 बार तैयारी किया, फेल हो गया, 3रा बार मौका दिया, फेल हो गया, 4था बार मौका ना देना, तो सुनो चल दिल्ली कमाइए चल। गलत सही, साहस नहीं है उसके पास।
यहाँ 3 बार फेल, वहां तक पहुंच चुका है वो, अगला बार सफल हो जाएगा, लेकिन बाबूजी पीछे बुला लेता है, गेट पर से लौट जाता है। डॉक्टर हक ने क्या लिखा कि जीवन में आगे बढ़ना है तो तुमको विकल्प को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। जैसे कभी क्रिकेट के खेल को देखो, गौर से देखो, तुम बॉल देखते हो, मैं खेल देखता हूं कभी कभी। एक बैट्समैन क्रीज पर टिका हुआ है, पहले का बॉल बॉलर ने डाला, एक ओवर में एक बॉल को 6 बार फेंका जाता है। तो एक बेटा है तो कम से कम 6 बार मौका दो ना उसको, एक बेटी है तो 6 बार मौका दो ना। जितना तुम लोग गलती करते हो ना, तो फील नहीं करता कि सर जी हमको मौका देते हैं। मौका देता क्यों हूं कि मैं पढ़ा हूं, जानता हूं कि पहली बार गलती किया माफ कर दे, कहीं सुधर गया, दूसरी बार गलती कर तो ये माफ करेंगे, हाँ तीसरी बार के बाद मैं माफ नहीं करता हूं। मान लिया तू पहली गलती की अज्ञानता बस कर दिए, अगर हम भगा देंगे तुमको आगे बढ़ने से मैंने क्या कर दिया, रोक दिया। समझाएंगे बुझाएंगे, अगला बार सुधर जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा ना। हाँ, लेकिन हमने कहा मैं केवल 3 बार मौका दूंगा, उसके बाद देंगे तो मैं तुम्हारे ऊपर अपराध कर रहा हूं कि तुम जीवन में आगे बढ़ने वाला कभी। जैसे क्रिकेट का एक जीवन को, क्रिकेट का एक ओवर समझना है। बैट लेके तुम खड़े हो, मतलब नौकरी की तैयारी कर रहे हो, बॉलर ने एक बॉल मारा, चुक गया, आपने कुछ नहीं किया, दूसरा बॉल मारा, चुक गया, कुछ नहीं किया, 5 को बॉल तुमने चुक दिया। कभी उधर बैठे हुए ऑफिस में कप्तान गाली देता है, 2 गो में चुक गया, चला तू दूसरा जाता ही नहीं करता है, उसी को टिके रहने देता है। कहीं छठा बॉल पर छक्का मार दिया, रन रेट बराबर कर दिया। यही बात कहा, बात को समझने के लिए थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा। डॉक्टर हक ने क्या कहा, विकल्प बढ़ा दो। इंसान एक बार में सफल ना होगा, सोचेगा ना काहे सफल हो गया, फलना पर्सन कमजोर है, दूसरी बार प्रयास करेगा, नहीं हुआ, तीसरी बार प्रयास करेगा, नहीं हुआ, चौथी बार प्रयास करेगा ना। और आत्मसम्मान देखो, जो इंसान सम्मान से समझौता कर लेगा कभी आगे नहीं बढ़ेगा। और हम देख रहे हूँ आज के नौजवानों में आत्मसम्मान है ये नहीं, आत्मसम्मान नेगेटिव क्षेत्र में है। हमने उसने हमको ये कह दिया, मेरा कहा क्यों नहीं माना, की हो गए ना मान ली। जो मैं तुम्हारे हृदय पर पढ़ा करता उसको मानो ना, कितना इज्जत करता हूं ना, हंस के टाल देते हो। नहीं, उसको ईगो पर लो कि सर ने हमको क्यों डांटा कि मैंने उत्तर नहीं सुनाया है, कल पढ़ के आएंगे सुनाएंगे। आत्मसम्मान बढ़ाओ और देखेंगे अमीरों के बच्चों का, पढ़े लिखे के लोगों के बाल बच्चों का आत्मसम्मान उच्च होता है, इसलिए कोनो काम को जल्दी कर लेता है। जो गरीब होता है उसका आत्मसम्मान उच्च, इसलिए चाह कर भी अच्छा काम नहीं कर पाएगा। तो आगे बढ़ने के लिए पहले हमको अंदर आत्मसम्मान स्वाभिमान वाली बात, उसने हमसे 2 प्रश्न ज्यादा सुना दिया, क्या मतलब 3 प्रश्न ज्यादा सुना नहीं, मेरा दोस्त 80% नंबर लाया, मैं मेरा 80% लाऊंगा। तो आत्मसम्मान इसे ये नहीं कि होकर पापा 3 महिला घर बना, हमें 4 महिला, नौकरी होकर 100 महिला घर बना देंगे क्या जी। और अमर्त्य सेन ने परिभाषा दिया और इन्होंने क्या कहा कि विकास करना है तो लोगों के स्वतंत्रता में वृद्धि कर दो। स्वतंत्रता में क्या कर दो, रियल में तुमको डेवलप करना है तो क्या करना होगा, स्वतंत्रता बढ़ाना पड़ेगा। वो स्वतंत्रता बढ़ाने का मतलब क्या, आप लोग जैसे बाल बच्चा पर तो स्वतंत्रता बढ़ाना माता पिता के लिए अपराधी के समान है। मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन इनकी परिभाषा का मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि 90% लड़का लड़कियां अपने पिता के आजादी का दुरुपयोग कर रहे हैं। बड़े शहर को छोड़ तो सीतामढ़ी शहर लड़कियां सिगरेट और शराब पी रही है, यहाँ लॉज में रहकर, तो क्या कहा जाएगा उसको। वैसे को स्वतंत्रता बढ़ाना क्या है भाई, चलो कम बैक घर में बैठ, चूल्हा चौकी करो। यहाँ रहने वाले 90% बच्चा सिगरेट और गांजा पी रहा है। तो मैं तो अपने कह दिया ना आपको, मैं पहले खुद कहा, दुकान में खरीदी तो हमने दुकानदार को कहा कि आपको दुकान ही हराना तो सिगरेट नहीं बेचना पड़ेगा। हम जब तक बाहर थे वो नहीं आई, हिम्मत काम नहीं किया, जानता है पढ़ना सब जानता है कौन सा है। लड़का होता है लड़की मेरे सामने जल्दी नहीं सुधरेगा। हाँ, जो नया है जब आपसे जेट होगा और बात छोड़ दो तो जानता है ये रुपेशर है, तो नहीं जल्दी पुड़िया फाड़ता है ना सिगरेट पीता है। ये नहीं हमसे डरता है, इज्जत करता है, हमसे प्रेम वो करता है, हमसे डरता कोई नहीं। बात हो जाएगी ठीक है, दीवा दे दे बाद में दे दे।
हाँ ठीक है, तो स्वतंत्रता बढ़ा दो, सीधा हिसाब है, क्या बढ़ दो? मतलब तुम्हें किस क्षेत्र में जाना है? डॉक्टर बनना है, चलो गुआर नाम था तो यादव ना कहो, यादव के मन में डर नहीं होता है, डुप्लीकेट ना, तोरे को याद है ऊपर का वाला बार बार टिकला रहा, कहीं होरे पर ना तो वही थे। हमने कहा कि स्वतंत्रता बढ़ाना मतलब तुमको चुनना है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, कौन रेलवे में जाना है, आर्मी बनना है। अब पिताजी का सिद्धांत नहीं, तुमको आईएएस ही बनना है, अब बेटा कहीं आर्मी बनेगा, देता हूं। किसी के दबाव में रहकर काम करो, गारंटी है सफलता नहीं मिलेगी। गाड़ी हम चला रहे हैं, पिताजी पीछे बैठ गए, टेंशन होता है, वहां जर्किन हो रहे बहाला में आप मुर्गा मुर्गी रही चाहिए तो पिता द्वारा दिक्कत हो, जितना चलाओगे नहीं उसे इतना ना बात कहेंगे टॉर्चरे में तो एको जर्किन बचता उसका, और गारंटी टुकड़ों को ठोकेगा जरूर, क्योंकि स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में, ब्रेक उनके दिमाग में। अब तुम बोल बोल के वो सारा जर्किन लोग कहवे नहीं करता कि जर्किन है कि रो रहा है, पर ये करता है। स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, जीवन मेरा है, उसको जीने की आजादी मेरी हो। लेकिन आज के बच्चों पर कहूंगा मैं बात नहीं, क्योंकि आज के बच्चे हमारे, चाहे लड़का हो या लड़की, स्वतंत्रता का नाजायज और गलत फायदा उठा रहे हैं। ये उसके लिए तो सभ्य समाज के लिए है, शिक्षित समाज के लिए है, साक्षर के लिए नहीं। आप लोग रियल में साक्षर है, आपका नाम लिखना केवल आता है, पढ़े लिखे आप लोग नहीं है, गारंटी है। तो आपके लिए नियम नहीं क्या? क्योंकि आजादी का मतलब प्रकृति का आजादी, प्रकृति की आजादी। लंगटे पैदा लिए तो लंगटे बुआएंगे, प्रकृति की आजादी पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे ना, प्रकृति की आजादी का मतलब स्वतंत्रता का मतलब प्रकृति ने जैसा हमको पैदा कर दे वैसा करेंगे। तब नहीं पॉलिटिक्स आ गया, पॉलिटिक्स में लोग बुआ रहा है। इंसान आगे चंद्रमा पर पहुंच रहा है, लेकिन फैशन में आदि मानव बनते जा रहा है। कुछ दिन समय ऐसा आएगा, फटल जींस हो गया है, तकेरा के पास पहनने का फाड़ देगा, वहां पहुंच जाएगा। इतना इंसान बढ़ गया है, गलत बोला हो गया ना। फैशन इतना मत बढ़ाओ कि आदि मानव की ड्रेस बना लो। अब सवाल मन में ये होगा कि सर 1990 में आया कि मानव विकास रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो यूएनडीपी एक संस्था है, यही मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। कब से जारी कर रहा है? तो 1990 से जारी कर रहा है। फिर मन में प्रश्न होगा, तो मानव विकास रिपोर्ट तैयार कैसे होता है? तो मानव विकास रिपोर्ट को कहते हैं मानव विकास सूचकांक। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तैयार कौन करता है? कब से? 1990 ही से हर साल इसका जारी होता है। जारी कैसे करता है? तो देखता है कि संसार के देश में शिक्षा का स्तर क्या है, जीवन प्रत्याशा कैसा है, और उसके पास संसाधन तक पहुंच कितना है। मतलब देश में कितना % लोग पढ़ा लिखल है, कितना उम्र तक जीता है। देखो, कम उम्र तक जिएगा तो कम कमाएगा, कम कमाएगा तो कम आगे बढ़ेगा। कोनो आदमी 90 साल जीता है और कोनो आदमी 50 साल जीता है, तो 90 साल जिएगा तो 40-40 वर्ष बेसी कमाएगा, तो कभी गरीब होगा। और जो 30 साल में मर गया, 40 साल में मर गया, तो उसको कमाने का मौका ज्यादा मिला, नहीं मिला तो आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो शिक्षा, जीवन प्रत्याशा। तो जौना देश में शिक्षा का स्तर ज्यादा हो, संसाधन बहुत ज्यादा हो, अधिक उम्र तक जीता हो, निश्चित तौर पर मानव विकास वहां का क्या होगा? ज्यादा होगा। और जहां शिक्षा का लेवल कम होगा, उम्र जीने का कम होगा, संसाधन कम होगा, वहां विकास क्या होगा? नियम है, जहां शिक्षा का लेवल ज्यादा होगा, स्वास्थ्य का लेवल ज्यादा होगा, तो मानव विकास सूचक में सबसे कम होगा, 0 के करीब होगा। जो जितना शिक्षा के लेवल आगे 1 के उतना करीब होगा। एक किसी को नहीं मिलता है, अमेरिका को भी एक नहीं, अमेरिका टॉप 10 में है ये नहीं, क्योंकि जहां आबादी ज्यादा है वो विकास कितना बेसी करेगा। हमेशा मानव विकास सूचकांक में नंबर 1 पर छोटे छोटे देश रहते हैं। जहां आबादी कम है, संसाधन, यहाँ आबादी ज्यादा है, तो सब पर खर्चा करना पड़ेगा ना। पिताजी अकेले कमाने वाले एगो बेटा, ऊपर पूरा खर्चा होगा, खूब आगे बढ़ेगा।
पिताजी अकेले कमाने पर 5 को बाल बच्चा पर खर्चा होगा, कम कम मिलेगा ना। दूध के जो मिलेगा, जो फल मिलेगा, पब नहीं त्योहार सो मार्गी के दिन सो पापा जी खरीद के लाते, अन्य दिन चलने वाला में से नहीं। क्या हो गया? चूहा डर से भाग रहा है उससे, कहीं कहीं देख लिया होगा, वो यहाँ है, इसीलिए तो भाग रहा है। मुद्दे पर आइए। तो यहां दिया जाता है संसाधन तक पहुंच। देखिएगा, मानव विकास सूचकांक के प्रकाशन की अगर बात करते हैं तो मानव विकास सूचकांक के प्रकाशन 90 से हो रहा है। इस मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊपर देश कौन है? नॉर्वे, और नंबर 2 पर स्विट्जरलैंड। कौन है? संसार के 191 को देश को इसमें शामिल किया गया। कितना? 191 देश का लिस्ट है, इसमें इंडिया 131वां रैंक पर है। मानव विकास के मामले में सबसे नंबर 1 कौन है? उसके बाद उसके बाद कौन है? आयरलैंड। कौन है? आयरलैंड। फिर मुद्दे पर आइए। तो 191 देशों में इंडिया के रैंक पर है।